टू एशियाविल हिंदी। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं यहाँ दिल्ली के प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। जो लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी उसके ऊपर ये सब है और इनकी आगे की रणनीति क्या है उसके बारे में यहाँ पर ये विचार कर रहे हैं और प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। जैसा कि एक बात प्रचारित कर दी गई कि ये जो समझौता हुआ किसी एक नेता ने या किसी एक संगठन ने किया, इसमें संयुक्त मोर्चा नहीं था। ये बात पूरी तरह गलत है। जो वहां बातचीत हुई उसके अंदर गुरमीत सिंह जी मांगट जो वहां के स्थानीय नेता हैं और उनकी कमेटी के जो 11 लोगों की वहां कमेटी सारी शामिल थी। राकेश जी टिकैत और उनके स्टेट के बीके जी के जितने बड़े पदाधिकारी वो सारे शामिल थे। जसबीर जी विरक जो वहां के सिखों के नेता हैं, सिख राष्ट्रीय संगठन के नाम से वो शामिल थे। बाबा अनूप सिंह जी वो शामिल थे। रमिंदर जी पटियाला जो पंजाब से किसान नेता वो शामिल थे। प्रताप जी बाजवा जो किसान नेता है, ज्यादातर गाजीपुर बॉर्डर पे रहते वो शामिल थे। उत्तराखंड से है प्रताप बाजवा जी। सभी परिवारों के सदस्य उसमें शामिल थे और मैं खुद सुरेश कोत हरियाणा से भारतीय किसान मजदूर यूनियन की तरफ से गया हुआ था, वो शामिल था। और संयुक्त मोर्चा की जो हमारी बड़ी 9 मेंबरी कमेटी है जो तालमेल के लिए बनाई गई है, जो संचालन करती है सारे मोर्चे का, डॉक्टर दर्शनपाल जी, जोगिंदर सिंह जी उग्राहा, योगेंद्र यादव जी, जगजीत डल्लेवाल जी, बलबीर राज्यवाल जी, ये सारी की सारी जो हम वहां बातचीत चल रही थी टेलीफोन के द्वारा हमारे सभी संपर्क में थे और हर एक पॉइंट के ऊपर हमारी डिस्कस हो रही थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी एक ही नेता का ये डिसीजन है। ये सारे के सारे संयुक्त मोर्चा का है, सामूहिक फैसला है। और 5 दौर की हमारी बातचीत हुई, 4 बार टूटी, 5वीं बार हमारा कुछ सहमति बनी। पहला कार्यक्रम है 12 तारीख। 12 तारीख को हमारे इन सभी 5 शहीदों, 4 हमारे किसान और 1 पत्रकार जो शहीद हुए, इसके नीचे दब के 5 किसान और 1 किसान पत्रकार थे जिन्हें मुझे करेक्ट किया। इन 5 की अंतिम अरदास और भोग समारोह उत्तर प्रदेश लखीमपुर जिले में तिकोनिया स्थान पर होगा। एग्जैक्ट वेन्यू हम कल शाम तक तय करके बता देंगे, लेकिन लगभग वहीं जहां एक घटना घटी, लगभग वहीं एक अंतिम अरदास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। हम देश भर के किसानों से अपील करते हैं कि आप वहां पहुंचिए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। किसान आंदोलन के लिए जलियांवाला कांड के बराबर है ये घटना। देश भर के किसानों से हम अपील करते हैं कि आप जो जो संभव है तिकोनिया लखीमपुर खीरी में 12 तारीख को सुबह पहुंचिए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दीजिए। जो किसी कारण से नहीं पहुंच पाए, उन तमाम लोगों से हमें आग्रह है, आप अपने पड़ोस के गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, किसी स्थानीय सार्वजनिक स्थल पर, हमारे मोर्चे पे, धरने पे, टोल प्लाजा पे, जहां जहां किसान है, सबसे अनुरोध है 12 तारीख शहीदों की स्मृति का दिन है, हम सब उसको मनाएं। देश के तमाम नागरिक संगठनों से हमारा अनुरोध है कि 12 तारीख शाम को कैंडल लाइट मार्च निकालें, मोमबत्ती से लेके चलें, याद करें इन शहीदों को। और इस देश के हर नागरिक से आग्रह है, अंततः वो सब अन्नदाता से ही हम 3 वक्त खाना खाते हैं। देश के हर नागरिक से आग्रह है, आप किसी आंदोलन में नहीं आ सकते, आप कैंडल लाइट मार्च में नहीं आ सकते, आप तिकोनिया नहीं पहुंच सकते, शाम को 5 मोमबत्ती अपने घर पे जलाएं,
याद कीजिए उन अन्नदाताओं ने जिन्होंने शहादत दी है। शाम 8 बजे 5 मोमबत्ती आप अपने घर के बाहर जलाइए इन 4 किसानों और 1 किसान पत्रकार की याद। और इस वक्त इस देश में झूठ के सबसे बड़े जो 3 प्रतीक, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह और स्थानीय स्तर पे हम तो तीसरे की भी घोषणा कर रहे थे। हमारे सब साथियों ने कहा नहीं, मेरा विलन ये है, दूसरे ने कहा मेरा विलन ये है। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से तय कर लीजिएगा। कि योगी जी का सोचता है, दूसरे ने कहा नहीं खट्टर जी भी उतने ही बड़े हैं। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से बना लीजिए, स्थानीय स्तर पे तय होगा। झूठ और अहंकार के इन 3 प्रतिनिधियों को चुनकर इस बार दशहरा में उनका पुतला दहन किया जाए। जैसे ये सच बाहर आने लगा पूरे देशवासियों के सामने, तो उससे बीजेपी आरएसएस की ये सरकार बौखला गई और अब इन्होंने दोबारा से इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि सच ना तो देशवासियों तक पहुंच सके और ना ही मीडिया के बंधुओं तक पहुंच सके। जो ये घटनाक्रम हुआ, सारी वीडियो सामने नहीं आ पाई और जैसे जैसे वीडियोज आई आप लोग वहां पे गए और बहुत खबरें अंदर तक निकाल कर लेकर आप लोग आए। आपने पूरा जिस तरह का दहशत का माहौल वहां के लोगों के बीच में है, आज भी जो होम मिनिस्टर है उसके खिलाफ कौन चला जाएगा? उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी, 120B का दोषी गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता। जब तक वे गिरफ्तार होकर जेल में जाके बापू बेटा, उनका पुलिस प्रशासन रिमांड नहीं लेगा कि उनके गैंग में कौन कौन शामिल थे, जब तक जांच अधूरी रहेगी। 5 घोषणाएं जो संयुक्त मोर्चे ने की, जो जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे हैं, इन्होंने घोषणाएं की और 26 तारीख तक का पूरा प्लान यहाँ पे बताया गया है। पूरा प्रशासन से ये है कि लोग हमारे जाने शुरू हो गए हैं, उनको रोकने की वो ना करें। ओवरऑल देखिए, मैं देखता हूं कि मूवमेंट जिस तरह से बीजेपी और उसके नेतागण बौखलाहट में हैं ऑन द वन हैंड, दूसरी तरफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे देश में आंदोलन की जड़ें लग रही हैं या लग चुकी हैं। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में जल्दी ही मतलब इलेक्शन का दौर भी है, प्रेशर है बीजेपी के ऊपर बहुत सारा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये मसले को निपटाना चाहिए। इधर देखिए, लंबा आंदोलन हो गया है 11 महीने का और साथ साथ इलेक्शन का दौर उनका है पंजाब में, यूपी में, और फिर इनके अंदर भी घमासान चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है चल रहा है वो, और उस घमासान के चलते हुए भी, हमारे आंदोलन के चलते हुए भी, इलेक्शन के चलते हुए भी मेरा मानना है कि बीजेपी या उसके कुछ नेताओं को कुछ ना कुछ पीछे मुड़ने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। देखिए, इनकी ढीठताई इसको बोलते हैं, बल्कि दे आर जानबूझकर कुछ चीज़ों को सप्रेस करते हैं, पता है, लेकिन इनका टैक्टिस है कि किसानों को हम ये दिखा दें कि हम कोई परवाह नहीं करते, लेकिन कोई परवाह नहीं करते। बीच बीच में जो बोलते हैं, मोदी जी ने भाषण दिया था, इनको ये मंत्री जी बोले हैं और मंत्री को लेकर जितना बवाड़ हो गया, खट्टर ने दिए हैं, बल्कि सेंटर में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन है। तो मेरा मानना है कि ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम दिखाते हैं कि इन्हें ये चिंता, सरदर्दी किसान आंदोलन की सता रही। हाँ, वो तो बुलाया है, जिस तरह से बुलाया है वो तो खैर ठीक नहीं है। उसको छापा मार के गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करके गिरफ्तारी डालते, कत्ल का मुकदमा दर्ज करते, अच्छा तो वो होता। वो तो आज बुलाया है जांच पड़ताल के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये इनको यूपी में इसका नेगेटिव इफेक्ट झेलना पड़ेगा। ये आंदोलन हमारे चलेंगे और हमारा आंदोलन संघर्ष से समाधान की तरफ जाएगा, और जब तक समाधान नहीं होगा ये आंदोलन जारी रहेगा।